जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज बात करेंगे एमसीएक्स के बारे में। कई सारी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं, इस वजह से भी मेरा ध्यान पड़ गया। और मुझे याद भी है कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि एमसीएक्स का रिकॉर्ड डेट बताइए, एमसीएक्स का रिकॉर्ड डेट कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया। तो इन सभी बातों पे हम लोग आज भी बात करेंगे, विचार करेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब आगे, ठीक है ना। देखिए, एमसीएक्स की बात करेंगे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये कमोडिटी वाला एक्सचेंज है, जैसे हमारा एनएससी बीएससी है, इसी तरीके से ये कमोडिटी के लिए एमसीएक्स है, ठीक है ना। 9,074 रुपये शेयर ट्रेड कर रहा है और 2.5% की गिरावट आ रही है। और ये 2.5% की गिरावट इसी वजह से आ रही है, जो ये न्यूज फ्लैश कर रही है कि एमसीएक्स पर तकनीकी खराबी की वजह से सोने चांदी के वायदा कारोबार में 4 घंटे की देरी। इस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि देरी से कारोबार शुरू हुआ है 1 बजे के आसपास। इस पे एक्सचेंज ने इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है और कंपनी के तरफ से यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया भी जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला डिले स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया 28 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे कंपनी ने एक स्पष्टीकरण भी दिया है, जो कि अभी भी आया है, और वो मैं आप लोगों को अभी बता दूं। यहाँ पे कंपनी सीधा सीधा कह रही है कि जी हाँ, हमारी जो मतलब ट्रेडिंग है तकनीकी कारणों से बंद थी और 1:25 पे पुनः शुरू की गई है। दोबारा क्या मतलब, वही दोपहर में शुरू की गई है, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट निकल के सामने, मतलब इनके कह लीजिए कि थोड़ी सी प्लेटफॉर्म में इनके दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, और इसकी वजह से, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत है इसमें। तो ये एक खबर है। उसके बाद एक कल की भी खबर आई थी कि इन्होंने एक बुलियन इंडेक्स जो है, वही सोने चांदी का मिला के सब जो है, एक इंडेक्स भी लॉन्च किया है मंथली वाला। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये कल की न्यूज है। उसके बाद एक और न्यूज है जिसकी मैं बात कर दूं यहाँ पे। ये सब तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट भी मतलब डेट घोषित कर दिया है, 6 नवंबर 2025। अब यही डेट हम लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और वो क्यों आगे मैं बताऊंगा। तो कंपनी अपना 6 नवंबर को रिजल्ट घोषित करेगी, अनऑडिटेड, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट घोषित करेगी। डिविडेंड विडेंड पे अभी विचार नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान दें। तो ये कुछ अपडेट थे जो मैं आप लोगों को दिया हूँ। अब इसके बाद आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, कि मेन मुद्दा मतलब है कि रिकॉर्ड डेट क्यों नहीं आ रहा है और रिकॉर्ड डेट कब आएगा। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी ने 1 अगस्त 2025 को अपनी बोर्ड मीटिंग तय की थी, और इस बार भी उस समय भी इसका रिजल्ट आया था पिछले क्वार्टर का Q1 वाला। और उसके बाद कंपनी ने 1:2 कह लीजिए कि 5 के रेशियो में स्प्लिट दिया था। एक शेयर 10 रुपये वाला फेस वैल्यू था, तो 5 इक्विटी शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू वाला। 10 रुपये को 2 रुपये में कन्वर्ट करेगी, हर एक शेयर में 5 भाग करेगी। हर एक शेयर के बदले में 5 शेयर हम लोगों को मिलने वाला है, 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 5 शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है इसका प्लान है। अब समझिए, उस क्वार्टर के रिजल्ट से इस क्वार्टर के रिजल्ट में यह कंपनी आ चुकी है और अभी भी अपना रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की है। तो क्यों रुका है इसका रिकॉर्ड डेट, कब आता है रिकॉर्ड डेट, सबसे पहले यही हमको जानना है कि रिकॉर्ड डेट कब आता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, और इस तरीके की बहुत पहले एक और वीडियो बनाया था। देखिए, नॉर्मल जब भी कोई बोनस कंपनी देती है या फिर स्प्लिट कंपनी देती है, तो 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में वो कंप्लीट कर देती है। अब इस 2 महीने में ये तीनों चीज हो जाती हैं, मीटिंग भी हो जाता है, और उसके बाद जो है वोटिंग भी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद रिकॉर्ड डेट भी आ जाता है और क्रेडिट भी हो जाता है। तो ये वोटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। मीटिंग तो चलिए, जिस दिन मीटिंग होता है उसके बाद ये 3 चीजें होती है। मीटिंग होती है, उसमें घोषित होता है, जैसे घोषित हुआ था 1 अगस्त को। उसके बाद एक वोटिंग होती है जिसमें अप्रूव किया जाता है उस वोटिंग में क्या कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, वो भी मुझे, जो कमेंट आप लोगों का आ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि कहीं वोटिंग में तो पास नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे अटक जाता है। अगर मान लेते हैं कोई कंपनी ने स्प्लिट या बोनस घोषित किया है, उसके लिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग में पास ही नहीं हो पाया, समझ रहे हो, पास नहीं हो पाया, तो भी वहीं पे जो है रुक जाता है, फिर उसका रिकॉर्ड डेट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कैंसिल हो चुका है। बोनस के लिए या स्प्लिट के लिए मंजूरी लेनी बाकी है। मंजूरी किससे लेनी पड़ती है? हमसे लेनी पड़ती है। हम आप रिटेल इन्वेस्टर जो भी हैं, एफआईआई डीआई जो भी हैं, सभी शेयर होल्डर टोटल कह लीजिए, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोटिंग कराई जाती है। और उस वोटिंग में जब पास होता है, वो भी स्पीड या बोनस या बायबैक तो नहीं, बोनस या स्पीड कह लीजिए, तो फिर जो है उसके लिए फिर रिकॉर्ड डेट कंपनी जारी करती है। और रिकॉर्ड डेट में एक डेट कंपनी तय करती है कोई भी, उसके पहले एक ट्रेडिंग सेशन पहले रिकॉर्ड डेट होता है, और रिकॉर्ड डेट जिस दिन
तय करती है, उस दिन एक्स डेट रहता है क्योंकि T+1 वाला सेटलमेंट चलता है अब, और फिर उसके बाद जो है क्रेडिट हो जाता है स्प्लिट। तो अब हमको सबसे पहले तो दो जगह पे मुझे संदेह था कि क्या बोटिंग में कहीं गड़बड़ी हो गई है, क्या बोटिंग में पास नहीं हो पाया है क्या। तो मैं बोटिंग पहले देखने के लिए गया, तो आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ ये बता दूँ कि नॉर्मल कंपनियां बोनस प्लस स्प्लिट जो भी है वो 2 महीने में कंप्लीट करती हैं। कुछ कंपनियां जो होती हैं वो बोनस या फिर कह लीजिए स्प्लिट 3 महीने में कंप्लीट करती हैं। तो 2 महीना तो इसका बीत चुका है, 2 महीने वाला इसका तो हो गया, अब तीसरा महीना होने को आया है। मतलब अगर ये महीना बीत जाएगा तो इसका 3 महीना भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 महीना तो कंप्लीट होने को आया है, तो डेट तो बीत रहा है एकदम, ठीक है ना, लास्ट डेट आ गया है। अब उसके बाद वोटिंग यहाँ पे मैं कहीं ओपन किया था यहाँ पे। अब मैं देख रहा था वोटिंग में किन किन मुद्दों पे विचार हुआ, तो कई सारे मुद्दों पे विचार हुआ, कई सारी चीजें, कई सारे अपॉइंटमेंट भी कंपनी ने यहाँ पे किया था। कुछ शंकर अजय करके हैं, ठीक है ना, आयर अयर करके हैं, इनको जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया। ये सबके लिए वोटिंग हुई, लेकिन मुझे देखना था कि स्प्लिट वाली वोटिंग में क्या हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, टू कंसीडर एंड अप्रूव द सब डिवीजन फेस वैल्यू 1 रुपया, एक शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू वाला, तो 5 इक्विटी शेयर मिलेगा आपको 2 रुपया फेस वैल्यू। अब इस वोटिंग में क्या हुआ है, तो देखिए वोटिंग में भी अगर हम लोग देखेंगे कंपनी के पास टोटल कितने इक्विटी शेयर थे भाई, यहाँ पे लगभग कह लीजिए कि यहीं पे कंपनी के पास थे कुल मिला के टोटल 5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर थे, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख, यहाँ पे 5 करोड़ इक्विटी शेयर थे, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे वोटिंग हुआ। और टोटल वोटिंग परसेंटेज जो निकल के सामने आया 75% का निकल के सामने आया। इनके फेवर में वोटिंग पड़ा 3 करोड़ 80 लाख का इनके फेवर में पड़ा। और इनके अगेंस्ट में, मतलब जिनको स्प्लिट नहीं चाहिए, जो वोटिंग होती है ना उसमें अगेंस्ट में केवल आपको जानना चाहिए 172, जी हाँ केवल 172 इक्विटी शेयर इनके अगेंस्ट में पड़ा। कितना परसेंट वोटिंग इनके फेवर में पड़ा, तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि 99.99, और ये तीसरा आगे भी लिख देता हूँ 9, मतलब 0.001% केवल इनके अगेंस्ट में वोटिंग पड़ा, उससे भी कम कह लीजिए। तो पूरा एक तरीके से कह लीजिए 100% वोटिंग जो है स्प्लिट के पक्ष में पड़ी। तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है कि पास नहीं हुआ, पास हो गया है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड डेट नहीं आ रहा है। तो अब 3 महीने में कंप्लीट करना पड़ता है। तो वोटिंग आ गई, हो गई, रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड डेट कंपनी घोषित नहीं करी। तो अब पूछोगे कि क्यों नहीं आ रही है, तो भाई मैं इसका जो है थोड़े सी ये हूँ कि मुझे पता होगा कि कैसे आएगा। बस आपको मैं एक बता दूं कि डेट जो है वो रिजल्ट वाला आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। शायद से जो रिजल्ट कंपनी घोषित करती हैं, तो कई बार मैं देखता हूं ऐसा कि रिजल्ट के साथ में ही कंपनियां अपना घोषित करती हैं। कुल मिला के रिकॉर्ड डेट भी कई सारी कंपनियां, जो मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में ही उस पे भी रिकॉर्ड डेट पे भी विचार कर देती हैं और रिकॉर्ड डेट जो है घोषित करती है। तो ये 6 नवंबर 2025, इस दिन शायद से इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ सकता है, ऐसी संभावना। हालांकि यहाँ पे भी नहीं लिखा गया है कहीं पे भी कि रिकॉर्ड डेट पे विचार करेंगे रिजल्ट के साथ में, क्योंकि उस बार रिजल्ट में ही स्प्लिट घोषित हुआ था, और इस वाला रिजल्ट आ जाएगा तो ये रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा। तो 6 नवंबर लास्ट मेरे हिसाब से एक डेट है। हालांकि इस डेट तक जाने में भी 3 महीना हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 नवंबर आ जाएगा तभी 3 महीना से ज़्यादा हो जाएगा एक दिन। तो देख लीजिएगा। बाकी भाई ये सारा कंपनी के मैनेजमेंट का काम है, कंपनी जब भी घोषित करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है, ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता कि नहीं मैं कुछ कर दूं इसकी वजह से आ जाए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है कि नहीं वोटिंग में फेल हो गया है तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को, तो शायद कंपनी घोषित कर दे, ठीक है ना। देख लीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि 6 नवंबर को रिजल्ट कंपनी घोषित करेगी कि नहीं करेगी, या 6 नवंबर को भी स्किप कर देगी, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। बाकी कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीचे के साइड से आप मार्च 2025 से ही देख सकते हो आप लोग, अच्छा खासा मोमेंटम आया है। और जब स्पीड दिया था तब भी बताया था कि अच्छा खासा मोमेंटम किया है। और मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा जल्दबाजी है कि भाई मोमेंटम भी कर दिया, रिजल्ट डेट रिपोर्ट डेट आ जाता तो ऐसे वैसे हो जाता। तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। कंपनी बढ़िया है, अच्छी कंपनी है, ठीक है ना।